अमेरिका ने जो न्यूक्लियर शील्ड आज बनाई किया, जुल्करनीन ने हजारों साल पहले तैयार कर ली थी। कुरान की रोशनी में 2018 में अमेरिकी हुकूमत ने अपनी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी के धातुओं के साइंसदानों को $3 करोड़ का फंड देकर कोई ऐसा मटेरियल तैयार करने को कहा जो न सिर्फ नाकाबिल तस्खीर हद तक मजबूत हो बल्कि तापकारी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को भी रोक सके। बहुत सी रिसर्च और तजर्बों के बाद वो जो चीज़ पेश करते हैं वो था लोहे की ताकत और उस पर पघले हुए तांबे की कोटिंग। तांबा लोहे को जिंक से बचाने के साथ साथ बेहतरीन थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देता है जो तापकारी को रिफ्लेक्ट कर सकती है, जबकि उसी दौरान लोहे की बेपनाह ताकत की बुनियाद इस हिफाजती स्ट्रक्चर को टूटने नहीं देती। इस काम को जदीद तरीन मेटलर्जी का शाहकार माना जाता है। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि ये कोई नई इजाद नहीं बल्कि हजारों साल पहले जब ये कौमें गारों में जी रही थी, तो इस वक्त अल्लाह के एक नेक बंदे और आली शान हुक्मरान ने ऐसा ही एक सुपर इलाय प्रोजेक्ट बनाकर और ज़मीन पर लगाकर दिखाया था। आज हम कुरान को बस चूम कर गिलाफ में रखने की चीज़ समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये किताब दुनिया और आखिरत में कामयाबी की कुंजी है। कुरान की सूरह अल-कहफ पढ़ें कि जुल्करनीन जो अल्लाह के नेक बंदे और अजीम फातिह थे, जब उन्हें याजूज माजूज के खिलाफ एक हिफाजती दीवार, एक डिफेंस शील्ड बनाने की जरूरत पड़ी, तो क्या उन्होंने गारे मिट्टी ईंट या रेत बजरी की दीवार बनाई? हरगिज़ नहीं, बल्कि कुरान साफ साफ अल्फाज में वो चीज बताता है जो आज मेटलर्जी का शाहकार माना जा रहा है। जुल्करनीन ने कहा, मुझे लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाकर दो। यहाँ तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियानी खला को बराबर कर दिया तो कहा, अब आग जलाओ। यहाँ तक जब लोहे को सुर्ख कर दिया तो कहा, लाओ अब मैं उस पर पघला हुआ तांबा डालूं। इसके बाद अगली आयत में बयान होता है कि तो याजूज माजूज में न तो उसके ऊपर चढ़ने की ताकत थी और न वो इसमें सुराख कर सकते थे, यानी वो बेपनाह मजबूत शील्ड बन गई। वही प्रोसीजर जिसे आज की इंजीनियरिंग रीइंफोर्स्ड बाई मेटेलिक बैरियर कहती है। जुल्करनीन ने सिर्फ लोहा इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि लोहे को वक्त के साथ जिंक लग जाता है। उन्होंने उस पर पघला हुआ तांबा डाला जिसने लोहे के ब्लॉक्स को आपस में एक टूट इलाये की तरह जोड़ दिया और उसे मौसमियाती और केमियाई असरात से महफूज कर दिया। बिल्कुल वही काम जो आज अमेरिका में धातुओं के साइंसदानों ने सरअंजाम देकर दुनिया को मरऊब किया। ये है इल्म का करिश्मा। अल्लाह चाहता तो याजूज माजूज को रोकने के लिए माजिज़ा करता और आसमान से फरिश्ते उतर आते, लेकिन अल्लाह ने अपने एक नेक बंदे को मेटलर्जी का इल्म देकर उसे इस्तेमाल करने का हुक्म दिया ताकि सबको समझ आ जाए कि दुनिया के मामलात और इसबाब इल्म से चलते हैं। इल्म को मोमिन की गुमिश्ता मीरास करार दिया गया, मगर बदकिस्मती से हमारे इस्लाफ ने साइंस और टेक्नोलॉजी को शैतानी इल्म करार देकर हिम्मत को सदियों पीछे धकेल दिया। इंसान इस जमीन पर अल्लाह का नायब है और अल्लाह की बनाई जमीन पर गलबा इसी का होगा जिसके पास इल्म की ताकत होगी। नबी करीम ने फरमाया था, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर और अल्लाह को ज्यादा महबूब है। ये सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं, ये इल्मी और माशी ताकत भी है। जब सहराए अरब से उठकर मुसलमानों ने रूम और फारिस जैसी सुपर पावर्स को गिराया था तो वो सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं थी बल्कि जंगी इल्म और हिकमत अमली की बढ़तरी भी थी। सहाबा कराम जंगी हिकमत अमली, हथियारों की मेटलर्जी और घोड़ों की ब्रीडिंग में अपने वक्त के उस्ताद थे। आज वो कौमें उस्ताद हैं तो आयरन डूम और फाइटर जेट्स बनाकर हकमरानी कर रहे हैं। कुरान में मज़कूर अल्लाह के नेक बंदे जुल्करनीन ने मशरिक से मगरिब तक इसलिए हुकूमत की क्योंकि उनके पास इलाही हिदायत के साथ साथ सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी। हमारा इल्मिया ये है कि हमारे पास कुरान की सूरत में किताब हिदायत तो मौजूद है, लेकिन हमने उस पर रिसर्च करना छोड़ दी है। जब तक ये कौम साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में अपना खोया हुआ मकाम वापस नहीं लेती, हम सिर्फ तारीख की किताबों में अपने इस्लाफ के किस्से पढ़कर खुद को तसली देते रहेंगे। अब फैसला आपका है, क्या हमें सिर्फ किस्से कहानियां सुनकर सोना है या जुल्करनीन की तरह अपने वक्त की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को मुसख्खर करके दुनिया की इमामत करनी है।